प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। इस चैप्टर से बच्चों हर वर्ष 1-2 प्रश्न आते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न बच्चों दिया गया है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न है x अनुपात 75। प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है x अनुपात 75 समानुपात 15 अनुपात 45 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 24, 25, 30 और 20। अब इसमें आपको x का मान कैसे निकलेगा? तो अनुपात समानुपात अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी इसके बारे में। थोड़ा ये चीज़ समझिए कि इस वाले पद को कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। कभी कभी दे देता है कि भाई द्वितीय पद ज्ञात करो या तृतीय पद ज्ञात करो या चतुर्थ पद ज्ञात करो। तो ऐसी दशा में आपको पदों की संख्या या पद मालूम होना चाहिए कौन सा पद क्या कहलाता है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे ये जो दो पद हैं, ये x और ये लास्ट वाला, तो ये बाहरी पद है, इनको बाह्य पद कहा जाता है। और ये जो अंदर हैं दो पद, इनको मध्य पद कहा जाता है। तो इसमें ये होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो हम वही सूत्र लगा देंगे, इसमें आपका हो जाता है, पहले चाहे बाह्य पदों का लिख लो चाहे मध्य पदों का लिख दो, दोनों सही हो जाएगा। तो हम कर देते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा x गुणे 45, ये जो है आपका हो गया बाह्य पद, और बराबर हो जाएगा मध्य पदों के, तो 75 गुणे 15 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं या गुणा नहीं करेंगे, हम 45 को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो x और 45 गुणा में है, तो इधर गुणा में है, तो 45 को दूसरी तरफ भेजेंगे इधर, तो आपका हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 75 गुणे 15 और बटे में 45। अब यहाँ से इसको आप काट दीजिए, तो काट देंगे तो क्या बचेगा, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 25 तियाँ 75। तो x बराबर आप सभी को जानकारी हो गई, क्या होगा, x बराबर 25 आ जाएगा। तुरंत आपको जो है ऐसे ही कर लेना है, 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 5:6 हो तो a अनुपात c का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है 5:8 होगा, 6:7 होगा, 3:5 होगा या 5:9 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए। हर टाइप के प्रश्न आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी बुक से इसी प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो a अनुपात b दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं, अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो a बटे b बराबर हो जाएगा 3/4, और इधर आपका b बटे c बराबर हो जाएगा 5:6। सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर 5/6 लिखो, क्योंकि हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर जो चीज़ें हैं इधर से भी गुणा कर दीजिए, मतलब दोनों में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a/b गुणे b/c बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 5/6 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। ये b और b कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो बचा है उसका गुणा। तो a का तो 1 से गुणा होगा तो a, और बटे में c बराबर 5 का गुणा 1 से 5 एकम 5, 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8। तो ac बराबर क्या आ जाएगा, यानी ये a बटे c लिखा है, इसको हम a अनुपात c लिख देंगे बराबर 5:8। तो a अनुपात c बराबर आपका आ जाएगा 5:8। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, 9 और 12 का तृतीयानुपाती है। ऑप्शन दिए गए हैं 12, 14, 16 और 13।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको भी हल कर देते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है 9 और 12 का तृतीय अनुपाती। तो जब ऐसे दो आपको दिए गए हों तो इसको इस प्रकार से करेंगे, 9 और 9 12 के साथ हो जाएगा। तो तृतीय अनुपाती याद करना है तो 12 के साथ में x ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अब इसमें यहाँ पे समानुपात हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे x बराबर 12 गुणे 12। अब x बराबर हो जाएगा 12 12 का गुणा हो जाएगा 12 12 में 144 और बटे 9। इसको जो है 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 5 14, 9 6 54। तो x बराबर आपका आ जाएगा 16 भैया। ठीक, 16 आपका आंसर इसमें आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 + √3 व 8 - √48 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती इसमें ज्ञात करना है और मध्यानुपाती के लिए बच्चों सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूत्र मध्यानुपाती वाले के लिए क्या होता है? ये होता है b² बराबर AC। ये होता है b² बराबर AC, मतलब मध्य पदों का मध्य पद का वर्ग बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये मध्यानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? सूत्र आप ले सकते हो, मध्य पद का वर्ग बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये आपका हो जाता है सूत्र। अब यहाँ पर हम अगर रख दें, देखो ये आपके मध्य पद बाह्य पद दिए गए हैं और मध्य पद हमको ज्ञात करना है। तो b² हमको मान लो ज्ञात करना है। तो b² बराबर, तो ये आपका हो जाएगा a का मान रख देते हैं 2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 8 - √48। अब इसका गुणा करना है आपको। तो गुणा कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहीं पर गुणा करना ही कठिन है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका 2 + √3 और इसको हम ले सकते हैं 8 - 48 को ले सकते हो 4 चक्को 16 और 16 48। तो 4 √3 इसको हम लिख सकते हैं। अब गुणा कीजिए इसका। देखो ये 2 से यहाँ 8 में गुणा होगा, फिर 2 से जो है इसमें 4 √3 में गुणा होगा। तो गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 से गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2 चौके 8 √3। ये हो जाएगा और ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब इस √3 से इसमें गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा +8 √3 और इससे ऐसा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 का गुणा √3 गुणे √3 तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से गुणा करेंगे 4 को तो 4 तियाँ 12। तो अब इसका जो है गुणा कर दीजिए। तो अब देखो √8 8 √3 और 8 √3 ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे। तो बचेगा आपका 16 और -12। 16 से 12 घटा देंगे तो बचेगा 4। 16 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब ये आया है b² बराबर, तो b बराबर कितना हो जाएगा? √4। तो √4 का मान कितना होता है? 2। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 10 तथा 15 का चतुर्थानुपाती है। चतुर्थानुपाती यानी लास्ट का चौथा वाला आपको ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती। तो इसको आप कैसे लिख लेंगे भाई? देखिए 5:10 लिख लो और अनुपात 15 हो जाएगा और चतुर्थानुपाती है, यहाँ पर समानुपात का निशान होता है। अनुपात आपका हो जाएगा x। अब यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल तो 5 गुणे
x बराबर 10 गुणे 15। तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 15 बटे 5। 5 कम 5 तिया 15। x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 3। तो आपका हो जाएगा x बराबर 10 तिया 30। 30 आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग हल कीजिए। 39 अनुपात 65 का सरलतम अनुपात क्या होगा? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आ सकता है और आसान भी है। तो 39 बटे 65 लिखा गया है, इसको काट दीजिए बस। 13 का पहाड़ा आता है, 13 तिया 39, 13 पछे 65। तो 3:5 जिस ऑप्शन में हो वो सही हो जाएगा। चलिए 3:5 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तो अनुपात इतने बराबर होगा। अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो जैसे ऐसा सवाल मिल जाए तो आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पर दिया गया है x बटे y बराबर 3:2 ऐसे दिया गया है। तो आपको डायरेक्ट मान लेना है, x बराबर 3 मान लो, y बराबर 2 मान लो और समीकरण को लिखो और उसमें मान डाल दो। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लिखा है आपका 2x² प्लस 3y² और अनुपात 3x² माइनस 2y²। यही तो लिखा है। अब इसमें आप क्या कीजिए, मान डाल दीजिए, जिसमें x बराबर 3 लिखना है और y बराबर 2 लिखना है। तो लिख दीजिए भाई, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे x की जगह पर 3 लिखना है और वो भी x² है तो 2 बार 3 लिख दीजिए। तो 3 गुणे 3 प्लस 3 गुणे y है, y की जगह पर 2 लिखना है और स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दीजिए। अनुपात 3 गुणे x², x है 3 तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 और y की जगह पर 2 लिखना है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। ये दिखाई दे रहा है। चलिए इसको इधर बढ़ा देते हैं। तो अब इसको जो है आप हल कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा 12। अनुपात 3 तिया 9, 9 त्रो 27। तो इधर हो जाएगा 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। आप घटा दीजिए तो 12 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। 12 18 30 अनुपात 27 माइनस 8 कर देंगे तो 19। तो 30:19 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसे जो है आप डायरेक्ट मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। यहाँ दिया गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा x अनुपात y बराबर 3:4 तो इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं। जो अनुपात दिया गया है a अनुपात b तो a बटा b लिख दो, 2/3। तो जहाँ पर a है वहाँ पर 2 रखो, जहाँ पर b है वहाँ पर 3 रखो। x अनुपात y बराबर दिया गया है 3:4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3, जहाँ पर y वहाँ पर 4। मान रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। ज़्यादा जो है हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और डायरेक्ट रख रहे हैं। तो 4 के बाद a लिखा है तो a की जगह पर 2 रखना है और गुणे y की जगह पर 4 लिखना है। फिर आपका -3 b की जगह पर क्या रखना है 3 और x की जगह पर रखना है 3 बटे 5a। तो 5 गुणे a की जगह पर 2, x की जगह पर 3 और -2 गुणे b की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। तो ऐसे हमने रख दिया। अब इसमें जो है गुणा करके हल कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 4 चक्कू 16 और 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 3 तिया 9 तो 27। ये हो जाएगा 27।
बटे 5 दूनी 10, 10 तो 30, तो 30 माइनस 2 6, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24। तो अब बताओ कितना बचा। 32 से 27 घटा दोगे तो बचेगा 7, 5, 12, यानी 5 बचेगा। और इधर आपका हो जाएगा 30 में से 24 घटा देंगे 6 बचेगा। तो 5:6 यानी 5/6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 5/6 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5/6। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन।